नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे बैतूल की, जहां भीषण सड़क हादसे में स्कूली बच्चों से भरी बस जोरदार टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। आगे बात करेंगे बिजनौर की, जहां जीएसटी टैक्स चोरी के बड़े रैकेट का भांडाफोड़, करोड़ों की राजस्व हानि का खुलासा हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेही थाना क्षेत्र में गुदगांव रोड पर पूर्णा नदी के पास स्कूली बच्चों से भरी बस और तूफान वाहन की भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद बस पलट गई। हादसे में तीसरी कक्षा की छात्रा हर्षिता की मौके पर मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए, जिनमें 4 बच्चों और बस चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को भैंसदेही सीएचसी से जिला अस्पताल बैतूल रेफर किया गया है। वहीं टक्कर के बाद तूफान चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। भीषण घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें देखा गया कि जो स्कूल की वैन है उसको तूफान गाड़ी ने टक्कर मारी। क्या सब पूरा घटनाक्रम था, कितने बच्चे सब इसमें घायल हुए और क्या किसी की मौत हुई है? जी, ये वैदिक विद्यापीठ वैदिक की बस थी। वो बड़ी पूर्णा के पास में, गैस गोदाम के पास में जो है एक टक्कर हुई है आज, जिसमें स्कूल बस की तूफान गाड़ी से टक्कर हुई है और इसमें बच्चे 11 बच्चे बैठते, तो उसमें 11 घायल हुए हैं और एक बच्ची की मौत हो गई है। और इनका इलाज जो है यहाँ सीएचसी हॉस्पिटल भैंसदेही में चल रहा है, जिसमें से ड्राइवर को और 4 बच्चों को सिर में और गंभीर चोटें हैं, उनको बैतूल रेफर कर रहा है। सब टक्कर मारा जो गाड़ी चालक है तूफान का, उसके लिए जो है वो टीआई साहब टीम लेके गए हैं और मैं यहाँ पे सीएचसी भैंसदेही में घायलों के पास हूँ। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। बिजनौर में जीएसटी टैक्स चोरी के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ, करोड़ों की राजस्व हानि का खुलासा किया गया। थाना शेरकोट में 6 मुकदमे दर्ज हैं। फर्जी जीएसटी फर्मों के जरिए आईटीसी घोटाले का नेटवर्क उजागर किया गया। मजदूर और गरीब लोगों के दस्तावेज लेकर बनाई गई बोगस फर्म में बिना व्यापार के दिखाए गए करोड़ों के लेन देन। अब तक की जांच में करीब 2.24 करोड़ रुपए की सरकारी टैक्स चोरी सामने आई। क्राइम ब्रांच और शेरकोट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार आरोपियों में इंद्रजीत, जीशान, अजमल और वसीम शामिल है। सभी उत्तराखंड के निवासी हैं। वहीं फर्जी बिल, ई-वे बिल और डमी व्यक्तियों के दस्तावेजों से चलाया जा रहा था संगठित गिरोह। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। पुलिस और राज्य कर विभाग की जांच तेज है। जनपद बिजनौर में जीएसटी फ्रॉड से संबंधित कई अभियोग पंजीकृत किए गए थे, जिनके यथाशीघ्र अनावरण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर की अध्यक्षता में एक विशेष टीम गठित की गई थी और तत्परता से उसकी विवेचना कराई जा रही थी। इसी क्रम में थाना शेरकोट पर पंजीकृत 6 अभियोगों का आज अनावरण किया गया है, जिसमें 4 अभियुक्त क्रमशः इंद्रजीत, जिशान, मोहम्मद अजमल और वसीम, जो जसपुर उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो पूछताछ से जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार ये व्यक्ति एक शमा परवीन नाम की महिला के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को चिन्हित करते थे और सरकारी योजनाओं के विषय में बताकर उनका लाभ देने का लालच देकर लोगों से जो है उनके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड इत्यादि कलेक्ट करते थे। इसके आधार पर जिशान और अजमल ये फर्जी फर्म्स जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते थे, जीएसटी नंबर जनरेट करते थे और उसके बाद इन फर्म्स से संबंधित जो है ई-वे बिल्स जनरेट करते थे, जिससे कि व्यापार दिखाते थे और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते थे। इनसे पूछताछ के क्रम में कादिर और शाहनवाज नाम के भी 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए हैं, जो इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन के लिए इन्हें जो है आर्थिक लाभ देते थे। ये दोनों अभियुक्त अभी वांछित हैं। पूरे प्रकरण में अभी तक की जानकारी के अनुसार लगभग 2.24 करोड़ के राजस्व की क्षति हुई है और इसमें कार्रवाई करते हुए इंद्रजीत, जिशान, मोहम्मद अजमल और वसीम नाम के 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त शाहनवाज, शमा परवीन और कादिर की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट।
गुजरात राज्य के दाहोद जिले में सेंट्रल गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने 14 से ज्यादा बिजली चोर पकड़े हैं। एमजीवीसीएल ने अपने ही कर्मचारियों के साथ साथ इंटेलिजेंस स्मार्ट एजेंसियों के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है। छापेमारी के दौरान एमजीवीसीएल ने अलग अलग टीमें बनाकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दाहोद शहर, दाहोद ग्रामीण, झालोद, लिमड़ी, लिमखेड़ा और देवगढ़ बारिया से 888 बिजली मीटर चोरी करते पकड़े गए। पता चला कि बिजली मीटरों की सील टूटी हुई थी और बिजली मीटरों में रजिस्टर लगाकर बिजली का फ्लो कम दर्ज किया जा रहा था। एमजीवीसीएल अधिकारियों ने कुल 888 मीटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और 14.96 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी। एमजीवीसीएल अधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने वाली इंटेली स्मार्ट एजेंसी के अधिकारियों और कर्मचारियों और खुद बिजली कंपनी के ऑपरेशन में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। दाहोद पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। दाहोद से सीनियर संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के भभुआ से है, जहां जनता दल यूनाइटेड कार्यालय भभुआ में बुधवार को पार्टी के पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह का प्रथम पुण्यतिथि जेडीयू जिला अध्यक्ष अजय कुमार पटेल के नेतृत्व में मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिवंगत विधायक की पत्नी विभा देवी और उनके बेटे विकास पटेल सहित जेडीयू के सैकड़ों सम्मानित कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर सबसे पहले दिवंगत विधायक की पत्नी विभा देवी, उनके बेटे विकास पटेल और जेडीयू कार्यकर्ता द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण किया गया। जिलाध्यक्ष अजय कुमार पटेल ने डॉक्टर प्रमोद सिंह के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके अधूरे सपने को बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरा किया जाएगा। डॉक्टर साहब अपने कार्यकाल में विकास का जो काम कराया है, उसका लाभ आज भी कई इलाकों में लोग ले रहे हैं। वो बिना किसी भेदभाव के सामाजिक आमजनों से जुड़े रहे, उनकी समस्या का समाधान कराते थे, शोषितों, दलितों, नौजवानों और किसानों के हितों की बात करते थे। मौके पर जेडीयू मुख्य प्रवक्ता अतुल पटेल, जिला उपाध्यक्ष लियाकत अंसारी, डॉक्टर सुशील जायसवाल, प्रदीप रंजन, सुरेंद्र त्यागी मौजूद रहे। जदयू के पूर्व विधायक दिवंगत डॉक्टर प्रमोद सिंह की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं जदयू कार्यकर्ता द्वारा, और जदयू के लिए जो माननीय पूर्व विधायक स्वर्गीय डॉक्टर प्रमोद सिंह जितना किए हैं हम लोग के लिए, खास करके हम लोग तो उनको जाने के बाद अनाथ टाइप का हो, जितने जदयू के कार्यकर्ता हैं हम लोग एकदम गमगीन हैं। आंखों में आंसू छलक आ रहा है। उनके जीवन से हम लोग को सीख मिला है कि ईमानदारी की बहुत कीमत होती है। डॉक्टर प्रमोद सिंह का एक ही हथियार था, जो ईमानदारी। अपने ईमानदारी और कर्मठता के चलते ही उन्होंने कैमूर भभुआ विधानसभा ही नहीं, पूरे कैमूर में उनके ईमानदारी का एक मिसाल दिया जाता था कि अगर कोई विधायक है तो डॉक्टर प्रमोद सिंह। और निकट भविष्य में हमको नहीं लग रहा है कि डॉक्टर प्रमोद सिंह की कमी पूरी हो सकेगी। लोग कहते हैं जात के नहीं जमात के नेता थे, इसके बारे में क्या? बिल्कुल बिल्कुल, प्रमोद सिंह जात के नहीं जमात के नेता थे और सबको लेके चलते थे, का हिंदू, का मुस्लिम, का सिख, का ईसाई, सारे लोगों के साथ डॉक्टर प्रमोद सिंह चलते थे और सारे लोगों के आइडियल हैं प्रमोद सिंह थे, हैं और रहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद लियाकत अली अंसारी, जिला उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, और प्रमोद सिंह का मैं सच्चा सिपाही हूँ। सारी चीज़ बताई दी है। सर्वमान्य नेता थे और वो उनकी जो खूबी और विशेषता उन्होंने बताया, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो भी पक्ष हो या विपक्ष हो, जो लोकतंत्र की खूबसूरती होती थी वो अगर किसी को सीखना है तो प्रमोद जी से सीखे, क्योंकि उनके चरित्र को आप देख लीजिए, पक्ष विपक्ष कहीं उनके अंदर नहीं पाया जाता था। और अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि वो जो है सर्वमान्य नेता थे या जात के नेता थे, इसका प्रमाण हम खुद हैं। हमारे पंचायत में देख लीजिए, हमारे गांव में, हमारे बूथ पे देख लीजिए, एक भी उनके स्वजातीय के लोग नहीं है और लगातार 3 बार हमारे बूथ पे जीते, जहाँ 2 जी। वो जदयू की सिपाही तो उनका कुछ सपना था, क्या आप लोग पूरा करेंगे आप लोग? हम तो उस पर लगे हुए हैं, हमारी मांग है उस सपना साकार किया जाए। कैमूर से सीनियर संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। ललितपुर के वीगा खेत टोल प्लाजा पर 37वें सड़क सुरक्षा माह के तहत NHAI PIU झांसी द्वारा ट्रक वाहन चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया, जिसमें चालकों की आंखों की जांच कर जरूरतमंदों को मुफ्त चश्मे वितरित किए गए। कार्यक्रम में सहायक परिवहन अधिकारी विपिन चौधरी, यातायात प्रभारी आलोक तिवारी और परियोजना प्रमुख प्रदीप कुमार मौजूद रहे। इस दौरान चालकों और टोल कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई और नियमित नेत्र जाँच और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया गया। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
नासिक ग्रामीण पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई आगरा राष्ट्रीय महामार्ग पर पिंपल गांव बसवंत थाना क्षेत्र में एक आयशर ट्रक से करीब 20,25,000 रुपए की विदेशी शराब जब्त की है, जिसे प्लास्टिक ड्रमों की आड़ में छुपाकर ले जाया जा रहा था। इस कार्रवाई में ट्रक, मोबाइल फोन और 31 ड्रम सहित कुल लगभग 26,66,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। पुलिस ने राजस्थान निवासी ललित हरिराम सोनी को गिरफ्तार किया है, जो दमन दीव से शराब लाकर महाराष्ट्र में बिक्री के लिए ले जा रहा था। आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। दिनांक 20 जानेवारी रोजी लासलगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील विंचूर या ठिकाणी एक व्यक्ती हा NDPS अंतर्गत येणारा पदार्थ विक्रीसाठी येणार आहे या संदर्भातली माहिती माननीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना व आम्हाला प्राप्त झाल्यानंतर एक संयुक्त पथक बनवून त्या ठिकाणी व्हेरिफिकेशनसाठी पाठवण्यात आलं। त्यामध्ये जो व्यक्ती आहे याकूब खालिद मोमीन याच्या कब्जामध्ये साधारणतः 315 ग्रॅम MD हे त्याच्या स्कूटीमध्ये आढळलं। त्याचबरोबर त्याची घरझाडती घेतली असता त्यामध्ये 386 ग्रॅम MD हे त्याच्या घरामध्ये मिळून आलं। साधारणतः टोटल 701 ग्रॅम MD पावडर तिथे मिळालेली आहे। वरिष्ठ अधिकारी ही घटनास्थळी जाऊन त्या संदर्भातील पूर्ण कारवाई करण्यात आलेली आहे। याच्यामध्ये साधारणतः 50 लाख रुपये किमतीचा हा MD पदार्थ हा त्याच्या कब्जामधून मिळून आलेला आहे। पुढील कारवाई लासलगावचे प्रभारी अधिकारी करत आहेत। झिरो टॉलरन्स NDPS या बाबतीमध्ये संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये मोहीम सुरू आहे। NDPSच्या कोणत्याही पदार्थ जर कुठेही आढळले तर या बाबतीमध्ये कडक कारवाई ही करण्यात येत आहे। वेगवेगळी पथकं निर्माण करण्यात येत आहेत आणि याचाच एक कडी म्हणून ही कारवाई आहे। या कारवाईमुळे निश्चितपणे NDPSचा झिरो टॉलरन्स या मोहिमेला यश मिळेल, बळ मिळेल। नासिक से सी न्यूज संवाददाता संजय जाधव की रिपोर्ट। नासिक में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नासिक ग्रामीण पुलिस और विशेष पुलिस महानिरीक्षक नासिक परिक्षेत्र की टीम ने विंचूर MIDC परिसर से 701 ग्राम MD मेफ्ड्रॉन ड्रग्स जब्त की है, जिसकी बाजार कीमत करीब 49 लाख रुपए बताई जा रही है। गोपनीय सूचना के आधार पर लासलगांव थाना क्षेत्र में संयुक्त टीम ने जाल बिछाकर छापा मारा और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। कार्रवाई के दौरान एक 2 पहिया वाहन और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 20 जानेवारी रोजी लासलगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील विंचूर या ठिकाणी एक व्यक्ती हा NDPS अंतर्गत येणारा पदार्थ विक्रीसाठी येणार आहे या संदर्भातली माहिती माननीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना व आम्हाला प्राप्त झाल्यानंतर एक संयुक्त पथक बनवून त्या ठिकाणी व्हेरिफिकेशनसाठी पाठवण्यात आलं। त्यामध्ये जो व्यक्ती आहे याकूब खालिद मोमीन याच्या कब्जामध्ये साधारणतः 315 ग्रॅम MD हे त्याच्या स्कूटीमध्ये आढळलं। त्याचबरोबर त्याची घरझाडती घेतली असता त्यामध्ये 386 ग्रॅम MD हे त्याच्या घरामध्ये मिळून आलं। साधारणतः टोटल 701 ग्रॅम MD पावडर तिथे मिळालेली आहे। वरिष्ठ अधिकारी ही घटनास्थळी जाऊन त्या संदर्भातील पूर्ण कारवाई करण्यात आलेली आहे। याच्यामध्ये साधारणतः 50 लाख रुपये किमतीचा हा MD पदार्थ हा त्याच्या कब्जामधून मिळून आलेला आहे। पुढील कारवाई लासलगावचे प्रभारी अधिकारी करत आहेत। झिरो टॉलरन्स NDPS या बाबतीमध्ये संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये मोहीम सुरू आहे। NDPSच्या कोणत्याही पदार्थ जर कुठेही आढळले तर या बाबतीमध्ये कडक कारवाई ही करण्यात येत आहे। वेगवेगळी पथकं निर्माण करण्यात येत आहेत आणि याचाच एक कडी म्हणून ही कारवाई आहे। या कारवाईमुळे निश्चितपणे NDPSचा झिरो टॉलरन्स या मोहिमेला यश मिळेल, बळ मिळेल। नासिक से सी न्यूज संवाददाता संजय जाधव की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।